Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं देखो औसत, यानी कि इससे पहले हमने 3 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली अपनी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और हमने कंप्लीट कर ली अपनी लाभ हानि। तो हमको वैसे तो पढ़ना चाहिए था, हमको परसेंट सबसे पहले पढ़ना चाहिए, वो हमने पढ़ी नहीं। लेकिन ये आपको रीट वाले जो विद्यार्थी हैं, रीट वाले जो 2022 वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए स्पेशल ये आपका टॉपिक औसत स्टार्ट किया। इसके बाद हम परसेंट स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? परसेंट स्टार्ट करेंगे। जो विद्यार्थी रीट 2022 की तैयारी कर रहा है, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ उसी उद्देश्य से बनाया गया है कि जो मैथ का जो पोर्शन होगा उसमें 30 में 30 आपके नंबर आने चाहिए। सिर्फ अब ये नहीं कि भाई रीट, जैसे कि आप यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट और अन्य टेट होने वाले भर्तियां, जिसमें जी के अपनी कह सकते हम जो मैथ का पोर्शन आता है उसमें कंप्लीटली आप क्वेश्चन राइट हो जाएं, उस उद्देश्य से बनाया गया। चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, या फिर चाहे वो ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, आरएस का हो, या फिर कोई अन्य एग्जाम हो जिसमें मैथ आती है, उन सभी के लिए समर्पित है। ये बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा मैथ को, बिना एक्स और बिना सूत्र के। ये इस चैनल की विशेषता रही है अभी तक कि इस पर जो पढ़ाया जाता है बिना सूत्र बिना एक्स के पढ़ाया जाता है। देखो, बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल। औसत को इस इंग्लिश में इसको एवरेज बोला जाता है, समझिए, इसको एवरेज बोला जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। अब देखिएगा औसत होता क्या है। तो देखो, अभी तक आपने सिर्फ यही पढ़ा होगा, औसत होता राशियों का योग बट राशियों की संख्या, बस इतना ही पढ़ा होगा, भाई इसे औसत कहा जाता है। लेकिन इसकी औसत की परिभाषा देखी जाए तो औसत कहा किसे जाएगा? तो औसत कहा जाएगा कि 2 या 2 से अधिक सहजाती राशियों के योगफल में अगर संख्याओं को भाग देने पर जो प्राप्त जो भागफल होता है उसे कहा जाता है औसत। किसे कहा जाता है? कि 2 या 2 से अधिक सहजाती राशियों के योगफल में अगर संख्याओं का भाग दे दिया जाए तो प्राप्त जो भागफल होता है उसे कहा जाता है औसत। समझ गए? औसत कहा जाएगा। और आपने बस सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा कि भाई औसत क्या। बहुत ही डिटेल से आपको मैं औसत पढ़ाने वाला हूँ। लगभग आपकी 10 क्लास हैं इसमें बनेंगी, 10 क्लास तक लगातार हम 10 दिन तक इसको पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ, बिना एक्स के, बिना सूत्र के। और जो हमारा जो इसमें मेन जो टर्म रहेगी, जो आपको अभी जस्ट ही ऊपर बॉटम से आप लिखने नहीं, वो लिखने नहीं, क्या वो ये रहेगी, देखो कि जो अगर मैं संख्या का गुना औसत से कर देता हूं तो मेरे पास योग प्राप्त होता है। क्या होता है? योग। बस ये चीज आप इसमें ध्यान रखिएगा। इस चीज के माध्यम से मैं पूरी प्रश्नावली को कराने वाला हूं, इस चीज से। बस ये चीज अगर आपको, जैसे मैंने आपको साधारण ब्याज कराया था ना, साधारण ब्याज में क्या होता है? ब्याज जो परसेंट होता है वो किसके बराबर होता है? वो समय गुना दर के बराबर होता है। भाई यही तो बताया था मैंने, यही चीज तो बताई थी मैंने, समय गुना दर के बराबर होता है। यही चीज तो मैंने आपको बताई थी इस ब्याज में। इस हिसाब से मैंने पूरी प्रश्नावली को करा दिया, उसी हिसाब से मैं औसत को इस हिसाब से कराने वाला हूं, औसत प्रश्नावली को। यानी औसत प्रश्नावली आपको मेन चीज जो याद रखनी है वो ये रखेगी, अगर मैं संख्या गुना औसत से कर दूं तो जो उनसे जो गुणनफल जो आएगा वो योग होगा, उनको क्या होगा? योग के बराबर होगा। ये चीज अगर आपको रियल में समझ में आ जाएगी ना तो आप औसत प्रश्नावली को आसानी से कर दोगे। रन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें थोड़ा डिफिकल्टी होती है, जो रन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं मैं उनको भी इसी तरीके से कर रहा हूं। उनकी टोटल जो प्रश्नावली हो मैं इसी तरीके से करेंगे। कहने का तात्पर्य यह कि टोटल प्रश्नावली हम इस चीज का प्रयोग करेंगे, संख्या गुना अगर औसत से कर दूं तो मेरे पास योगफल प्राप्त हो जाए। ये कोई सूत्र नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको चाह रहे हो सर सूत्र, कोई फॉर्मूला, ये बस ये कि आपको बनाया गया ट्रिक है जिससे आप आसानी से कर सको। तो चलिए पहले तो औसत को देख लेते हैं, पर रियल में औसत होता क्या है। तो औसत की अगर मैं परिभाषा लिख देता हूं, देखो आपको एक बार, जिससे आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। औसत 2 या 2 से अधिक सहजाती राशियों के योगफल में 2 या 2 से अधिक सहजाती राशियों के योगफल में 2 या 2 से अधिक सहजातियां 2 या 2 से अधिक सहजातियां राशियों के योगफल में 2 या 2 से अधिक सहजाती राशियों के योगफल में संख्या का भाग देने पर प्राप्त भागफल ही औसत कहलाता। भाई इसे कहते हैं औसत, ध्यान रखना। 2 या 2 से अधिक सहजाती राशियों के योगफल में संख्या का भाग देने पर प्राप्त भागफल होता है, जो ये जो हमारे पास टर्म निकल कर आती है प्राप्त भागफल ही औसत कहलाता है। ध्यान रखिएगा।
अब आपने सिर्फ इसका एक सूत्र पढ़ा होगा, जो आपने देखो सूत्र इसका क्या पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा कि जो औसत होता है भाई वो होता है राशियों का योग। बिल्कुल सही बात है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या आपने ये पढ़ा होगा भाई, ये इसका सूत्र पढ़ा होगा कि औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है भाई, ये तो हमारे पास ठीक है भाई, ऐसा आ जाता है, लेकिन ध्यान रखना इसी से 3 सूत्र बनते हैं आपका। फर्स्ट तो ये, अब दूसरा सूत्र एक ऐसे बनता है, देखो कैसे बनता है, दूसरा ऐसे बनता है, इसके बटे में 1 लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर हो गए, तो इसका गुना इससे, इसका गुना इससे। अब मुझे चाहिए राशियों का योग, दूसरा सूत्र बन रहा, ध्यान रखना, राशियों का योग, राशियों का योग चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का गुना, औसत का गुना राशियों की संख्या, राइट, ठीक है। अब एक सूत्र ये बन गया इसका, एक मुझे चाहिए राशियों की संख्या, अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, तीसरा देखो कैसे बन जाएगा, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या क्या होती है, वो होती है राशियों का योग बटे राशियों का औसत, राशियों का योग बटे में क्या होता है, औसत। ये आपके 3 सूत्र इसमें बनते हैं। अब देखो ये 3 सूत्र हैं, ये तो आपको सिर्फ ये सूत्र अगर याद हो गया तो आसानी से आप इन 2 सूत्रों को बना सकते हो अगर आपको पता होगा तो। लेकिन आपको तो पता है भाई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या औसत, तो आसानी से याद कर लोगे, इनको तो कोई याद करना जरूरी है नहीं, ये तो इससे बन ही जाते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर इनकी संख्याओं के उलझ गए आप इनमें याद करने में, तो आप इसको भी शायद भूल जाओगे, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल सूत्र होते हैं, देखो इनसे मैं नहीं कराने वाला, मैं आपको जो बताने वाला बस उस चीज़ को समझिएगा, बस इन सूत्रों को बस मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। बाकी मुझे इनको बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे सूत्रों से तो नफरत होती है, राइट। देखो औसत को, यानी कि देखो औसत को मध्यमान या माध्यंक बोला जाता है, माध्यंक कहा जाता है, या फिर इसको मध्यमान कहा जाता है, माध्यंक है मध्य का अंक, माध्यंक का मतलब होता है मध्य का अंक। इसको मध्यमान या माध्यंक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि मध्य का अंक होता है औसत। ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए अब देखो क्या होता है, इसमें आपकी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, विषम संख्या, सम संख्याएं और आपकी पूर्ण संख्या, अन्य प्रकार दशम संख्या संबंधी क्वेश्चन पूछ जाते हैं औसत से। लेकिन इन संख्याओं के बारे में हम जब बहुत ज़्यादा डिटेल्स चर्चा करेंगे, जब हम दशमलव पढ़ेंगे, यानी कि जब हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे, तब हम इनको जो नंबर सिस्टम होता है ना अपना, वो क्लास पढ़ेंगे, तब आपको हम बड़े अच्छे डिटेल से चर्चा करेंगे कि भाई प्राकृत संख्या क्या है। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ आपको मैं एक नॉर्मली बताऊंगा प्राकृत संख्या क्या होती है। वो संख्या एक से स्टार्ट को अनंत तक जाती है, और आपकी पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है। उस हिसाब से कुछ डिटेल बताऊंगा नॉर्मल सी, जिससे आपको वो इससे संबंधित अगर कोई औसत संबंधित उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आसानी से आप कर सको, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या होगा। देखो आपको पता होना चाहिए, देखो मैं आपको सारी चीजें लिख रहा हूं, ये आप ध्यान रखिएगा, आगे लिख लीजिएगा। औसत को मध्यमांक कहा जाता है, औसत को माध्यंक या मध्यमान कहा जाता है, ठीक है भाई। ये भी अपना कंप्लीट। तीसरा पॉइंट क्या आगा भाई, आपको औसतों का सूत्र तो मैंने लिखवा दिया, वो आप लिखना चाहते लिख सकते हो। देख ध्यान रखना, जब जो भिन्न संख्या होती हैं दो, यानी कि जब दो भिन्न जिन संख्याओं को मध्यमान समान अंतर हो, यानी कि कोई संख्या है, मानो देखो मैं आपको बता दूं, से ध्यान देना, हम जो औसत क्या कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक सहजात राशियों के योगफल में संख्या का भाग देना, हमारे पास भागफल प्राप्त होता है। अब मैंने आपसे ऐसे लिख दिया, जैसे देखो कि 2, 4, 6, 8, तो ध्यान रख समान अंतर है ना। ऐसी राशियों में क्या करेंगे, इसका अंतिम का गुना पहले प्लस 8 का और बटे में 2 का दे देंगे, संख्याओं का भाग, यानी 2 का भाग दे देंगे, हमारे पास टोटल औसत निकल जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे इस चीज़ को परिभाषा के रूप में मैं लिखवा देता हूँ आपको, फिर आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो जिन संख्याओं के मध्य समान अंतर होता हो, देखो जिन संख्याओं के मध्य समान अंतर होता हो
अब वहाँ क्या करेंगे, वहाँ आप क्या करेंगे, पहली संख्या, अब ये मत लगना सर ये तो सूत्र है, पहली संख्या सूत्र तो है लेकिन हम इसको और टाइप का रूप देंगे। देखो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2, क्या आ जाएगा, बटे में 2। अब ये आपको सूत्र याद नहीं करना है, ये आप चीज को याद नहीं करनी। देखो कि जिन संख्याओं के मध्य समान अंतर हो तो आप क्या करोगे, उनके मध्य पहली संख्या अंतिम संख्या बटे में 2। अब क्यों करना है बटे में 2 और पहली संख्या क्यों, देखो अब मानो आपने प्राकृत संख्या के लिए 1 2 3 4 5 ऐसे आपने मानो 20 तक लिख ली, ध्यान देना 20 तक आपने लिख ली। तो अब आपको सूत्र क्या होता है भाई, अगर देखा जाए तो रियल वैल्यू क्या होती है कि ये 2 या 2 से अधिक सहजात राशियों का योगफल। तो आप इनको ऐसे ना करके ऐसे करो, 1 का 2 का 3 3 और 4 7 7 और 5 कितने होते हैं 12 12 और 6 से 20 तक सभी को ऐड करो और उसमें 20 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको हम जल्दी करने के लिए पहली संख्या ये ले लो, एक अंतिम संख्या ले लो और उसमें 2 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा, समझे। तो इसलिए हम इसको लिखा जाता है जिन संख्याओं के मध्य समान अंतर होता है उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या और प्लस में अगर हम दूसरी संख्या कर देंगे तो उसमें हम क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास जो जिन संख्याओं को जो औसत होगा वो औसत प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास औसत प्राप्त हो गया। अब आपकी आती हैं संख्याएं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं जिनको नेचुरल नंबर बोला जाता है। देखो प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या जिनको n से डिनोट किया जाता है, इनको नेचुरल नंबर बोला जाता है। वे संख्या जो 0 से स्टार्ट होती हैं, सॉरी 0 से नहीं 1 से, जो संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है उन्हें ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर मैं ऊपर आपको परिभाषा रूप में कुछ संख्या जिनको लिखवा दूंगा जिससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। देखिएगा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या n से डिनोट किया जाता है, इसको नेचुरल नंबर इनको अंग्रेजी में बोला जाता है। वे संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती, अनंत अभी भी गलत हो गया। देखो इसको लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा इसको, अनंत, अब ठीक है, अनंत तक जाती हैं, अब भी गलत लिखा शायद, देखो लिखना ही नहीं आ रहा, चलो आप समझ जाएगा ये अनंत ही लिखा हुआ, ठीक है ना, अनंत, या फिर उसको ऐसे मान लीजिए लेकर जाती है इन्फिनिट, अनंत तक, ठीक है ना, जाती हैं। वे संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब ये स्टार्ट कैसे होती है, तो इनको ऐसे लिखा जाता है n बराबर 1 2 3 ऐसे ऐसे इन्फिनिट तक, ठीक है ना, ये जाती है। ये वही हमारी प्राकृत संख्या, वे संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं या फिर इन्फिनिट तक जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्या। देखो जो संख्या काम में आती है इसमें औसत के एवरेज के अंतर्गत उन्हीं को लिखवाऊंगा, फालतू को नहीं लिखवाऊंगा मैं। दूसरी आती है प्राकृत संख्याएं, सॉरी प्राकृत पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं जो अपनी 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं। देखो आपने कभी पढ़ा होगा परिमेय संख्याएं, मैं आपको छोटी चीज बता रहा हूं, परिमेय संख्याएं। भाई ये परिमेय संख्या बनी कैसे, तो देखो जब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमय, जब क्रम विनिमय साहचर्य पढ़ेंगे, क्रम संख्याओं का साहचर्य, क्रम विनिमय, विलोपन पढ़ेंगे। अब आपको नाम समझ में, देखो क्रम विनिमय, साहचर्य, विलोपन इनका पढ़ेंगे, तब जाके मैं आपको सिखाऊंगा कि ये परिमेय संख्याएं बनी कैसे, कैसे प्राकृत संख्याओं का प्राकृत संख्या यूज ली गई, कैसे पूर्ण संख्याएं बनी, कैसे पूर्णांक संख्याएं बनी। इन सभी संख्याओं पर अच्छे से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज पढ़ लो जो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। देखो अब पूर्ण संख्याओं क्या कहते हैं भाई, पूर्ण संख्याओं कहते हैं होल नंबर, इनको W से डिनोट किया जाता है।
होल नंबर इनको बोला जाता, W से डिनोट किया जाता। तो वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, वे संख्याएं जो 0 से लेकर 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं, वे संख्या क्या कहलाती हैं? वे होल नंबर, प्राकृत पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है ना? ठीक है भाई, ये अपना काम कंप्लीट। इसको कैसे लिखा जाएगा? W से डिनोट किया जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? 0 1 2, ये आपका चलेगा इन्फिनिट तक। ठीक है ना? आगे आती है आपकी सम संख्या, जिनको हम इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर, सम संख्या। वे संख्या जो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो सम संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वे संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो संख्या कहलाती हैं सम संख्या। सम संख्या, ठीक है ना? इनको बोला जाता है इवन नंबर। वे संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, सम संख्या कहलाती। 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, चला जाए, क्या कहलाती है? आपकी सम संख्या कहलाती है। या वे संख्याएं जिनके अंत में 0 या फिर अंत में या इकाई अंक के रूप में 0 आपका 2 4 6 8 हो, वे संख्याएं। अब ये सम संख्या को कैसे डिनोट करते हैं? देखो, इनको ऐसे लिखा जाएगा। देखो, सम संख्या सबसे छोटी संख्या 2 है, अपनी ध्यान रखना, सबसे छोटी संख्या 2 सम संख्या है ना। 2 4 6 8 10 12 ऐसे ऐसे आपकी अनंत तक। ध्यान रखना, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, ये भी आप ध्यान रखना, सबसे छोटी सम संख्या। ये लो भाई, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। राइट, चलो अब हम करते हैं बात विषम संख्याओं की। विषम संख्याओं को बोला जाता है ओड नंबर। क्या बोला जाता है? ओड नंबर। वे संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, ठीक है, वो क्या कहलाती है? यानी कि जो सम संख्या के अलावा जो बचती हैं वो सारी की सारी विषम संख्या बचती है। इनको ऐसे लिखा जाएगा 1 3 5 7 9 11 आपके आ जाएगा, 13 आपके आ जाएगा, 15 ऐसे ऐसे आपके इन्फिनिट तक जाएंगे। ठीक है ना? और एक होती है अभाज्य संख्याएं। चलो अभाज्य संख्या की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्याओं संबंधी हमें क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे, छोड़ो अभाज्य संख्याओं को। तो अगला देखते हैं, अगला आता है आपका गुणज या अपवर्त्य। आपका जो अगली आती है वो आती है गुणज, गुणज या अपवर्त्य। क्या आती है? अपवर्त्य, अपवर्त्य, या फिर इनको बोला जाता पहाड़ा। वे संख्या जो किसी संख्या का गुणज हो, वे संख्या जो किसी संख्या का गुणज हो, यानी कि वे संख्याएं जो किसी संख्या का गुणज हो, यानी गुणज या पहाड़ा हो। जैसे उनको अपवर्त्य कहा जाता है, उनको गुणज कहा जाता है, उनको पहाड़ा कहा जाता है। देखो 6 का लिए 6 बार है, और आपका आ गया 18 24 30 36 ऐसे ऐसे आपका इन्फिनिट तक जाएंगे। ये क्या कहलाती है? ये आपकी गुणज संख्या कहलाती है। अपवर्त्य वे संख्या जो किसी संख्या का पहाड़ा या गुणज हो, गुणज संख्या कहलाती है। अब एक और आती है, वो आती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या आती है? समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी। ठीक है भाई, समांतर श्रेणी क्या होती है? वे संख्या जो किसी सीक्वेंस या क्रम में निर्धारित हों, वे संख्या जो किसी क्रम में निर्धारित हों, किसी क्रम में निर्धारित हों, वो क्या कहलाती हैं? वो अपनी कहलाती हैं, हम कह सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। जैसे कि आपने समांतर श्रेणी लिया, देखो मैं लिया कि मानो 7 4 11 11 और 4 15 15 और 4 19 19 4
23, 23 और 4 27, 27 और 4 31, 31 और 4 35, ऐसे ऐसे मानो आपके इन्फिनिटी। ये होती है भाई एक सीक्वेंस, यानी कि यहाँ अंतर कितने का, 4 का, यहाँ भी कितना 4 का, यहाँ भी कितना 4 का, 4 का, उस हिसाब से 4 4 का अंतर आपके अनंत तक आता जाएगा। इसे कहा जाता है समांतर श्रेणी, यानी कि समान अंतर, समांतर समान अंतर। ये होती इनकी वे संख्या जो एक क्रम में निर्धारित होती, क्रम होता है इनका एक क्रम, जैसे कि 3 का, 4 का, 2 का, 3 का अंतर जो क्रम होता है उन्हें कहा जाता है समांतर श्रेणी। गुणज अपवर्त पहाड़ा का, वे संख्याएं जो किस संख्या को गुणज कहलाती हैं, वे संख्या क्या कहलाती हैं, वे हमारी संख्या कहलाती है क्या, समांतर, सॉरी वो संख्या कहलाती है अपने गुणज पहाड़ा या अपवर्त। ठीक है, अब देखो कुछ सूत्र आते हैं, वो मैं आपको एक बार लिखवा देता हूं, बाकी आपको याद नहीं करने, बाकी सूत्र आपको याद करने नहीं है। आपको देखो प्राकृत संख्याओं संबंधित कुछ सूत्र हैं, बस वो आपको मैं लिखवा देता हूं। देखो मुझे तो याद है नहीं, मुझे तो याद नहीं है भाई, लेकिन मैं आपको इनको लिखवा इसलिए रहा हूं जिससे आप इनको आसानी से याद कर पा सको। देखो पहला जो आपका सूत्र आता वो यह आता, देखो n प्राकृत संख्याओं का योग। अब ये आपको बहुत दिक्कत खड़ी करेंगे n, लेकिन मैं आपको याद नहीं करने दूंगा। n प्राकृत संख्याओं का योग होता है आपका, क्या होता है, वो होता है आपका n प्लस 1/2, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, एक होता है n सम संख्याओं का योग, दूसरा होता है n सम संख्याओं का योग। क्या होता है भाई, ये आपको होता है n प्लस 1। देखो सेम सूत्र, आपको जरा सा अंतर आएंगे लेकिन आपको बड़ा ही कंफ्यूज करेंगे। n विषम संख्याओं का योग क्या होता है भाई, ये होता है n का स्क्वायर। ठीक है ना। अगला आता है n तक वर्गों का योग, n तक वर्गों का योग, वो आता है आपका भाई n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। ठीक है ना। चलो अगला आता है n तक घनों का योग, n तक घनों का योग। देखो जरा सा अंतर आपको देखने को मिल रहा होगा इन प्रश्नों में। देखो क्या है, वो आता है n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है n स्क्वायर n प्लस में 1/2/4। ठीक है ना, ऐसे भी इसको लिखा जाता है, सेम इसको ही। अब इसका स्क्वायर होगा, इससे कट जाएगा, स्क्वायर से 2 बच जाएगा। ठीक है ना। एक आता है n सम या विषम वर्गों का योग, एक आता है n सम या विषम वर्गों का योग, वर्ग संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। वो क्या आता है, वो आता है n प्लस 1/6 और इधर आ जाएगा n प्लस 2। ये आपका सूत्र होते हैं भाई। 2 4 6 सूत्र आपको याद करने ही पड़ेंगे भाई। अब देखो सबसे बड़ी बात है, मैं तो आपको इनको याद नहीं करने दूंगा, मुझे नहीं चाहिए इन सूत्रों से, मैं तो आपको लिखवा रहा हूँ। लेकिन आप एक बार इनको लिख लीजिए कॉपी में, हो सकता है आपको पहले से याद हो, आपको समझने में जल्दी हो जाए, डिफिकल्टी ना हो, इसलिए आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। ठीक है ना। चलिएगा देखो अपना जो अगला है वो क्या है, देखो अगले सेशन को अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। इसके अब इन सूत्रों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए वैसे तो, बाकी देखिएगा इसको एक बार अच्छे से क्लियर करेंगे इस चीज को। देखो ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से देखो क्वेश्चन। अपना पहला ध्यान समझना कि प्रथम 400 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। देखो क्वेश्चन अपना क्या है, ध्यान से समझना। प्रथम 400 प्राकृत संख्याओं, अब देखो नॉर्मल क्वेश्चनों से हम स्टार्ट करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। प्रथम 400 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, ध्यान समझना। देखो प्राकृत संख्या वो होती है जो n से लिखते हैं 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। ठीक है ना, ये आपको पता होगी। ठीक है, अब हमको चाहिए 400 संख्याएं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जो एक सीक्वेंस होता है वो एक मतलब क्रम को निर्धारित करता है। जैसे समान अंतर होता है 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे भाई समान अंतर 1 का, 1 का, 1 का। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे लिखना है इनको कि जैसे कि 1 2 3 4 5 6।
आपको ये संख्या दे दी गई और आपसे पूछा इनका औसत क्या होगा। भाई आपस में प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या तो ये, तो आप इनको क्या करोगे, जब आपको कुछ पता नहीं होगा तो क्या करोगे, 6 और 4 कितना 10, 10 और 4 कितने, सॉरी 6 और 5 11, 11 और 4 कितने 15, 15 और 3 कितना 18, 18 2 20 और 21, 21 बटे में 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग दे देंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बोलो 6 18 और यहाँ बच्चे कितने 3.6 5 30, 3.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को ऐसे बोलूँ, ऐसे करूँ, आप उनको एक संख्या ये लो अंतिम और प्रथम 1 + 6 लो बटे में 2 लिख दो तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 7 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई हमारे पास 3.5 ही तो आएगा। तो यही तो हमारा आंसर हो रहा है, दोनों का सिस्टम यही है। हालांकि देखो संख्या यहाँ पर बड़ी, आप इनको ऐसे जोड़ के लग गए ऐसे तो आपका आएगा नहीं, इसके लिए क्रम निर्धारित होता है, एक चीज ऐसे लॉजिकल होना चाहिए जो आपको होना चाहिए। तो मैंने भाई ये कहा, ये भी तो एक अपने आप प्राकृत संख्या है ना, अपने आप कोई प्राकृत संख्या तो ये 1 2 3 4 5 6 और वही संख्या जो 400 तक जाएंगे, ऐसे 400 तक जा रही है। लेकिन अब इनको हम 400 तक ना जोड़ के ऐसे ना जोड़ू कि इसको और इसको अंतिम संख्या को प्रथम संख्या जोड़ू 1 + 400 कर दूं और बटे में अगर 2 कर दूं 400, 1 बटे में 2 कर दूं, मेरे पास कितना आ जाएगा 200.5, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी तो कर सकता हूँ, यही चीज़ तो मैंने यहाँ करी, आपको बताई थी, समझ गए ना भाई। यही चीज़ तो मैंने आपको स्पेशल इस उदाहरण माध्यम से ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ छोटे से बड़े को। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कैसे देखो भाई, कोई प्राकृत संख्या है आपकी 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होगा 400 तक जा रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो इसमें अंदर लिख देता हूँ 1 2 ऐसे ऐसे आपकी 400 तक जा रही है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, पहली संख्या ली, उसके बाद ये ले लो 400 आ गई, और इसमें अगर मैं 2 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 400, 1 आ जाएगा, और 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 200.5, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि ये सारी चीजें आपको क्लियर वे में समझ में आ गई होंगी। देखो आपको सूत्र, यहाँ पर मैंने कोई सूत्र नहीं लगाया, आप सोच रहे होंगे भाई आपने तो ये सूत्र लगाया कि पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या बटे में 2, कहाँ लगाया सूत्र, मैंने तो वो लिखवाया ही नहीं, मैंने तो आपको तरीका बताया है। अब चाहे आप इसको सूत्र बोल लो चाहे कुछ बोलो, लेकिन ये सूत्र नहीं है। मैंने इससे बताने से पहले आपको ये चीज़ समझा चुका हूँ भाई, समझ आया कैसे आंसर है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर अब मैं डबल क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ भाई कि आपको प्राकृत संख्याओं का और क्वेश्चन कर दूं 500 तक की प्राकृत कितने तक की, तो कुछ भी आपको एक चीज समझा दी मैंने। जो प्राकृत संख्या होती है 1 से स्टार्ट होती हैं, ऐसे स्टार्ट होती हैं, ऐसे आप अनंत तक जाती हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 100 तक की प्राकृत संख्या है, 100 लिखो, 1 लिखो, 2 का भाग दे दो। अब कैसे किया जाता, तो आप मानो यहीं तक निकाल लो, यहाँ तक की संख्या को निकाल लो, ठीक है ना। आपसे पूछा है कि 1 से लेकर 4 तक, प्रथम 4 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का औसत, यह आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई प्रथम प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछे। तो आप क्या करोगे, ऐसे करोगे 1 + 4 बराबर कितना 5, 5 बटे में 2 कितना आ जाएगा 2.5। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहते आप, ऐसे लिखो, प्रथम 4 आप तो लिख सकते हो 1 2 3 4, योग करते 1 2 3 4 होती है, योग करते 7 7 और कितनों को 2 9, देखो 7 4 कितनों को, देखो नहीं प्रथम कितने होते हैं अपने पास 4 5, 5 बटे में 2 का 2.5 कितना होता है, देखो ये कितना हो गया अपने पास, ये हो गया साहब अपने पास 7 7 और 3 10, 10 बटे में 2 करते कितना आता है 5, नहीं 5 क्यों 2 क्यों करेंगे, 1 2 3 4, 10 बटे में 4 करेंगे ना, 1 2 3 4 है तो कितना आ जाएगा अपने पास 2.5 आ जाएगा। बस ये चीज़ तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आंसर ऐसे भी कर लो चाहे इसको ऐसे कर लो, बात वही होती है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले तरीके वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है आपका कि प्रथम 120 पूर्ण संख्याओं का औसत। मैं एक एक क्वेश्चन ही करवाऊंगा, आपको ज्यादा नहीं कराऊं। प्रथम 120 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो, पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ध्यान देना, प्रथम पूर्ण संख्या, आप ऐसे मत कर देना, आप 1 लिख लिया, 2 ऐसे ऐसे आप 2 तक पहुंच गए, ऐसे ऐसे आप पहुंच गए 120 तक। आपने किया प्रथम, ये सीक्वेंस बराबर है तो 121 बटे में 2 भाग दिया, कितना आ गया 6 और 0.5। भाई हमारा ये आंसर, भाई आप गलत जा रहे हो, ऐसे नहीं होगा इसका आंसर। देखो कैसे होगा, समझना इस चीज को। पूर्ण संख्याएं होती क्या है, पूर्ण संख्याएं होल नंबर जिनको बोला जाता है, 0 स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 ऐसे 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 आपके अनंत तक चलती हैं, ठीक है ना। अब मैं आपसे क्वेश्चंस कर रहा हूं, मैं यहां से कि आपको क्वेश्चन कर रहा हूं कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं
का औसत ज्ञात करो। प्रथम 10 पूर्ण संख्या का औसत। तो आपको तो पता नहीं करना क्या होगा, तो आप सीधे सिंपल में कैसे करना, देखो ऐसे करना कि देखो 0 तो स्टार्ट होती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखो प्रथम 10 पूछिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक मत बढ़ा देना, ठीक है ना, फिर 11 हो जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये आपकी 10 संख्या होगी। अब इनको आप ऐड करो, देखो 9 और 1 10, 10 8 और 2 20, 30 40 और 5 कितने होगी 45। 45 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का भाग दे दिया, मेरे पास कितना आ गया 4.5। कितना आ गया 4.5। यही मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अब लेकिन हमको चाहिए 120 तक, तो 120 तक तो हम लिख नहीं ले सकते ना, लेकिन हमको इतना पता है जब हमसे 10 की पूछी जाए तो हम एक अंक कम लिखते हैं, तो यहाँ हम एक अंक कम लिखेंगे क्योंकि एक हमको 0 बढ़ जाती है, इसलिए हम एक अंक कम लिखेंगे। तो यहाँ कितने लिखेंगे 0 1, ऐसे ऐसे हम लिखेंगे 119 तक। अब हमारी कितनी होगी 120 तक होगी, राइट, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, अब सिंपल सा समझना। देखो अब मैंने ये चीज तो आपको बताई नहीं, यहाँ पे देखो एक बार मैंने आपको बतानी चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने क्या भाई इन भाई सब को ऐड कर दो या फिर अंतिम कर इसका योग कर दो। 9 बटे में अगर मैं 2 का भाग दे दूंगा मेरे पास कितना आएगा 4.5, ऐसा आएगा ना, ऐसे भी आ जाएगा। तो इसका मतलब जब आपसे पूर्ण संख्या पूछी जाए, क्योंकि देखो इसका मैंने क्या किया 9 का प्लस 0 को मैंने भाग दिया 2 का ऐसे, तो मेरे पास कितना आ गया ये आ गया। और आप चाहे इनको ऐसे कर लो, सभी का योग करो, कितना आ गया 45। 45 में अगर हम 10 का भाग दोगे तब भी कितना आएगा 4.5। दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब चाहे इनको सभी को योग कर लो या फिर आप ऐसे करो, अंतिम जो अंक होता है उसमें ही 2 का भाग दे दो, अंतिम अंक में ही 2 का भाग दे दो, आपका पूर्ण संख्या का औसत निकल आएगा। कितना निकल आएगा, देखो इसे आएगा 5, एक बचा कितना हो गया 6.9 9 नाम 18 होते हैं ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। कोई बात समझ में आई कि जो संख्या होती है उसमें से एक घटाओ 2 का भाग दो, पूर्ण संख्या का औसत प्राप्त करो। जो संख्या दे दी जाती है उसमें से एक घटाओ 2 का भाग दो, पूर्ण संख्या प्राप्त करो, समझ गए, ठीक है ना। इसमें आपको मैं इसलिए उदाहरण बता रहा हूं जिससे क्लियर आपके होता है कि आपको लाइफ में ऐसी संख्याओं का सामना करो तो आपको पहले आप छोटी संख्या लिख के देखना, आपको यह पता होना चाहिए संख्या स्टार्ट कहां से होती है। ध्यान रखना जब आप 10 तक की जाओगे तो आपको 9 तक ही जाना पड़ेगा, और जब आप 20 तक जाओगे तो आपको 19 तक ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक 0 बढ़ जाती है। और ये संख्या बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें एग्जाम पूछे जाते हैं, अक्सर गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी, चाहे आप इनको गलत करो चाहे सही करो, ये ऊपर आपके डिपेंड करेगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आता है प्रथम 80 सम संख्याओं का औसत। चलो भाई प्रथम 80 सम संख्याओं का औसत। ध्यान देना ये क्वेश्चन यहां से 2 बार पूछा जाएगा। देखो प्रथम 80 सम संख्याओं का औसत, और एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा प्रथम 80 तक की सम संख्याओं का औसत ये भाई 2 प्रकार से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। देखो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम 80 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 80 सम संख्याओं का औसत, ठीक है। अब यहीं से मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और बना रहा हूं, एक क्वेश्चन देखो यहां से मैं आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूं प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ठीक है ना। इसको मैं तो रफ कर देता हूं बच्चे, फिर इसको वापस समझाऊंगा, वापस मिटाऊंगा, दोनों को साथ करवाऊंगा ना। चलो मैंने क्वेश्चन किया प्रथम 80 सम संख्याओं का औसत, और यहां मैंने क्वेश्चन किया प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। ध्यान देना सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 से चालू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ठीक है ना। इनको हम इवन नंबर बोला जाता है, ठीक है भाई। अब हमसे पूछा रहा प्रथम 10 सम संख्या का औसत, तो प्रथम तो 2 4 6 8 10 12 14 16
18, 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास प्रथम 10 सम संख्या आ गई। अब हम क्या करते हैं, इन सभी का हम क्या करते हैं भाई, इन सभी का योग कर दो और इन 10 संख्याओं को भाग दे दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर दो, इसका और अंतिम संख्या का और इसका योग कर दो, कितना होता है 22, 22 में आप 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 11। ठीक है, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ऐसे लगेगी, इन सभी का योग करो, देखो इधर हो गए, देखो 20 और 20 कितने, 40, 40 और 40, देखो 20 और 18 और 2 20 कितने हो, 40, 40 और 20 कितने हो गए, 40 और 20 कितने होते हैं 80, 80 और 20 कितने होते हैं 100, 100 और 20 कितने होते हैं 120, 120 और कितने होते 30, 130, 130 बटे में कितना होगी 10, नहीं कहीं गलती हुई, देखो 20 दूनी 40, 40 और 40 कितने होते हैं अपने पास 40 और 60, 80, 120, 110, नहीं देखो 20 तो ये और 20 ये कितने हो गए 40, 40 और 20 कितने होते हैं 60, 60 और 20 कितने होते हैं 80, 80 और 20 कितने होते हैं 100, 110, कितने हो गए 110 बटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का भाग दिया, कितना आ गया 11। तो हमारे पास ऐसे भी आंसर आ जाएगा और ऐसे भी आ जाएगा। अब यहां से एक बात कॉमन सेंस ये निकल कर आनी है, जब आपसे सम संख्याओं का पूछा जाए, 10 सम संख्या पूछा जाए तो दुगनी संख्या तक जाना होगा। ठीक है, ये बात समझे, तब आपको ऐसे करना पड़ेगा। और ऐसे भी ना समझ में आए तो एक बात ध्यान रखना, जितनी संख्या पूछी जाए उसमें 1 प्लस कर देना, आपका आंसर होगा। जो संख्या पूछी जाए सब में उसमें 1 प्लस कर देना, आपका आंसर होगा। यहां पे मैंने क्या 10 किया, 10 में 1 प्लस किया, 11 मेरा आंसर, यहां भी आया, यहां भी आया। तो यहां पूछा जा रहा है 80 प्रथम संख्याओं का, तो 80 में अगर मैं 1 प्लस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 81, जो मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। या फिर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐसे कर लो कि 2 से लेकर हमको 80 तक जाना, तो कहां जाएंगे, दुगना कर दो, 160 तक जाएंगे। 160 और 2 कितने होते हैं 162, 62 में अगर मैं 2 का भाग दूं कितना आएगा 81, जो मेरा क्या बनेगा आंसर। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप इसको ऐसे कर लो, सबसे बेस्ट तरीका तो ये सम संख्या के लिए जितनी पूछी जाए उसमें 1 प्लस कर दो, जितनी पूछी जाए उसमें 1 प्लस कर दो और आपका आंसर ले लो। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि ये सारी चीजें आपको क्लियर से हो गई होंगी। ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन मैं मिटाऊंगा नहीं, अभी आपको तक करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे दूसरा क्वेश्चन इसके जैसे और करवाना है अभी आपके लिए। ठीक है ना। अब मैं लिखता हूं क्या, मैंने क्वेश्चन लिखा, ध्यान से समझना। मैंने क्वेश्चन लिखा कि क्वेश्चन लिख दिया मैंने, मानो अगला क्वेश्चन कि प्रथम 80 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है भाई, प्रथम 80 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां ये करता हूं कि प्रथम 20 तक की सम संख्याओं का औसत। ठीक है भाई, अब ध्यान देना, 20 तक, सिर्फ और सिर्फ 20 तक की कितने होंगी, देखो 20 तक सम संख्या, एक 2 होगी, एक 4 होगी, एक 6 होगी, एक 8 होगी, एक 10 होगी, एक 12 होगी, एक 14 होगी, एक 16 होगी, एक 18 होगी, एक 20 होगी। 20 तक की, ये नहीं प्रथम 20 सम संख्या का औसत नहीं, 20 तक, ओनली फॉर 20 तक की जो सम संख्या उन्हीं का। तो भाई इनका टोटल कितना निकाला था अभी हमने, कितना आया था 81 आया था, फिर 11 आया था शायद, नहीं कितना आया था, इन सबको योग कर लेते चलो। 20 कितना था वही 110 आया था ना, बटे में 10, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 11 आंसर आ गया। तो यहां पर ध्यान देना क्या आंसर आने वाला, 20 तक, प्रथम 20 तक की सम संख्या औसत कितना आया 11। ठीक है ना, ध्यान समझना, क्योंकि सिर्फ 20 तक की ही लिखनी है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 20 का और 2 का, 20 का और 2 कितने हो गए 22, 22 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 11। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि प्रथम 80 तक की सम संख्याएं, तो भाई 80 तक की तो सम संख्या कितनी होंगी, एक 2 होगा और एक अपना 80 होगा, तो कितनी होगी 82 हो गई, 82 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 41, अपना आंसर आ गया। अब यहां देखो, यहां 41, 80 क्या से आया, यहाँ 41 आया, क्वेश्चन में तक का ही अंतर है, बाकी आंसरों में पूरे 40 अंक का अंतर आ गया, समझे।
बस ध्यान रखना, बस इन चीज़ों से कंफ्यूज वाली चीज़ होती है, इनको विशेष कर ध्यान रखना, और इन चीज़ों में इसीलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बाकी देखो, आपको पता होगा भाई विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम को मैं आपको आज ही कराऊंगा, बाकी संख्याओं संबंधित क्वेश्चनों को मैं आज करा दूंगा। बाकी फिर हम जो कल से पढ़ेंगे वो करेंगे हम गुणज या क्रमागत संख्याओं संबंधित क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब तरीके से हम कराने वाला हूं। और देखिएगा, ये आपके हुई सम और विषम, ठीक है ना। चलो, ये क्लियर होगी ना, आप गलत तो नहीं कर पाओगे ना, क्लियर होगी ना अच्छे से। देखो दोबारा समझिएगा कि प्रथम सम संख्या प्रथम 80 तक, वो मैं आपको समझा चुका हूं, प्रथम 80 तक की सम संख्या को औसत तो क्या होगी। मैंने आप बोला, क्वेश्चन लिखा दूसरा कि प्रथम 20 तक की सम संख्या को औसत क्या होता, तो 20 तक संख्या मैंने लिख दी, कितने होगी 20, लास्ट को इसका गुना कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा अपने पास, दोनों को वो कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा अपने पास 20, कितना 11 आ गया है। तो लेकिन अब 80 तक जाना, तो 2 से लेकर 80 दोनों का योग करें, कितना आ गया अपने पास, कितना आ गया 41 आ जाता, राइट। चलो, अब करते हैं विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या है, ठीक है ना। चलो, अगला आता है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। देखो, हालांकि देखो, मैं अगर सूत्र बताऊं ना, तो इनका सूत्र विषम के लिए मैंने क्या बताया था, एन स्क्वायर बताया था, संप्राग संख्या के लिए एन प्लस 1 बताया था, सम के लिए एक बताया था एन प्लस 1 का अपॉन 2, ऐसे बताया था। ये सारे सूत्र मैंने बताए थे, लेकिन मैं कहीं प्रयोग नहीं करने दूंगा, मैं तो आपको सिंपल वे में समझाऊंगा जो रियल में आपको समझ में आ सके। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, देखो समझना। प्रथम 5, देखो 1 2 3, सॉरी 2 नहीं होगी, सम 3 5 7 9, ये होगी 1 2 3 4 5, सभी का योग करते हैं तो कितना आता है भाई, कितना आता है, सभी का योग करते हैं कितना आ गया, इधर देखो कितना आ गया अपने पास, 9 और 1 10, 10 20 5 25, कितना आ गया 25 बटे में 1 2 3 4 5, 5 कितना आ गया आंसर, 5 आ गया, ठीक है। एक कंडीशन ये बन जाती है, और एक कंडीशन ये बन जाती है, इन दोनों का योग कर दो, 10 कितना होता है 9 प्लस 1 बटे में 2, कितना हो गया 10, 10 बटे में 2 कितना आता है अपने पास 5। एक कंडीशन ये बन जाती है, एक कंडीशन ये बन जाती है सम के लिए, जो संख्या सम संख्या पूछा उसका वर्ग कर दो, 5 का वर्ग कर दो, कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, तो 25 आएगा, 25 में 5 का भाग दे दो, यही अपना क्या बन जाएगा आंसर। एक कंडीशन ये बनती है, एक कंडीशन ये बनती है कि जो सम संख्या होती है वो जितनी पूछी जाती है उनका आंसर वही होता है, उनका आंसर भी वही होता है, ये आप ध्यान रख सकते हो, राइट। चलिए, और एक कंडीशन और बन जाती है, देखो कंडीशन कितनी बनी, एक कंडीशन बन जाती है 1 से 5 तक सम संख्या, तो हमने ये लिख ली, तो हमारा आंसर 5 ऐसा गया। इन दोनों का हो गया पहला और अंतिम संख्या का, तो हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। और स्क्वायर किया, इसका जो संख्या स्क्वायर किया उसमें कितना आ गया 5, 25 आ गया, 5 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 अपना आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है कि जो विषम संख्या होती है, जितनी संख्या हमसे पूछा कि 10 विषम संख्या को आंसर, तो 10 ही निकलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा भाई, इसका कितना बन जाएगा 5 आंसर बन जाएगा, 5 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम 19 तक की विषम संख्याओं का औसत, ये बताना प्रथम 19 तक की विषम संख्या है, ठीक है ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि प्रथम 5 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो क्या लिखोगे 1 3 5 ऐसे लिखोगे, तो आप क्या करोगे, इनका योग करो, कितना हो गया 8 9 हो गया, 9 में 3 का भाग दिया, कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। इन दोनों का योग करो, कितना आ जाएगा, इन दोनों का योग करते हैं अपने पास, इन दोनों का योग कितना आते हैं, इन दोनों का योग करा कितना आ गया, इन दोनों का योग करा 6 आ गया, 6 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात वही है। अब यहाँ पर मत कर देना इसका सर स्क्वायर कर दो, 5 का भाग दो, ऐसे नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उनके की विषम संख्या तक की संख्या के लिए नहीं है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब हमको चाहिए 19 तक की सम संख्या, 19 तक की सम संख्या, तो आप क्या करोगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ठीक है ना। देखिएगा, तो योग करो कितना आ गया, इधर देखो 20 40 और अपने पास कितना आ गया, देखो 20 40 60 80 100, कितना आ गया 100 बटे में कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ जाएगा 10, कितना आ गया अपने पास 10 इसका आंसर बन जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लो,
प्रथम संख्या और अंतिम संख्या कितना होगी, 19 प्लस 1 बटे में कितना हो गया 2 बराबर में 20 बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा 10। ये भी आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि सारी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे से लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। इन संख्याओं के औसत वोसत संबंधी पूर्ण प्राकृत सम तक वक जो इतने भी टर्म बनते, जितने क्वेश्चन बनते, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सारे क्वेश्चन मैंने बड़े क्लियर वे में आपको एक क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन को छोटे क्वेश्चन को रूप देकर समझाया मैंने बहुत ही अच्छे लेवल से। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शायद ही ऐसा आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रमागत संख्याएं और संख्याओं के योगफल संबंध। जो मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, तरीका क्या बताया था कि राशियों का जो संख्याओं का योग होता है वो औसत और संख्या गुना के योगफल के बराबर होता है। इस चीज को हम बिल्कुल भी मत भूल जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हो सके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। और क्या, शेयर कर दो बस वीडियो को, और क्या, ठीक है ना, कर दीजिएगा ना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।